हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सबको हम लोग बहुत ही बेसिक से जाने थे। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके यूजेस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ पे करते हैं। तो जानते हैं इसका पहला यूज क्या है। देखिए, यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट यूज बता रहा है कि व्हेन टू एक्शंस अकर इन द पास्ट one after the other, then the first action is expressed in the past perfect tense and the second action is expressed in the simple past tense. देखिए, ये बहुत बड़ा लाइन दिया हुआ है। इसका मतलब सिंपल मतलब है कि अगर पास्ट में दो कोई एक्शन हुआ, एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ, तो पहले वाले एक्शन को हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला जो एक्शन होता है उसको हम लोग लिखते हैं पास्ट सिंपल पास्ट में। तो बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इस तरह का सेंटेंस आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो इस तरह का बहुत सारे सेंटेंसेस जो है ना आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है बनाने का कि जो एक्शन पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में लिख दीजिए और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में लिखिए। वैसे इसका मतलब क्या हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो पहला काम क्या हुआ, रोगी का मरना, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड। और डॉक्टर बाद में आया तो क्या लिखेंगे, बिफोर, पहले का मतलब बिफोर द डॉक्टर केम। फिर सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो पहला जो एक्शन हुआ, पहला जो काम हुआ वो हुआ ट्रेन का खुलना। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन खुल चुकी थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो ये जो है ना उसका फर्स्ट यूज बहुत ही बेसिक से आप लोगों को बताए हैं, अच्छा से समझ में आ गया होगा। और सेकेंड इसका जो यूज है वो बता रहा है टू एक्सप्रेस सम अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। अगर पास्ट में कोई अनफुलफिल्ड विश है, अगर वो चीज नहीं कंप्लीट हुआ, नहीं पूरा हुआ, तो उस चीज को अभी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड होप्ड दैट ही वुड पास, मतलब मुझे उम्मीद थी कि वह पास कर जाएगा, बट पास नहीं हुआ। इसका मतलब उसका जो विश था, उसका जो डिजायर थी, वो क्या रहा, अनफुलफिल रहा, पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या है, शी हैड एक्सपेक्टेड हिज अराइवल बट ही डिड नॉट कम। शी हैड एक्सपेक्टेड हिज अराइवल बट ही डिड नॉट कम, बट ही डिड नॉट कम, मतलब उसी उम्मीद थी उसे आने का, मतलब अराइव मतलब होता है आना। शी हैड एक्सपेक्टेड हिज अराइवल, मतलब उसे उसकी आने की उम्मीद थी, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हम मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। और अगर हम मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि छोटा छोटा हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, कि छोटी सी हम एफर्ट जो लगाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का कुछ अच्छा हो सके और मेरा भी उसके साथ कुछ अपना इंटेंशन रहता है कि मैं अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करूं और आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लाऊं। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू। लास्ट वाला लाइन